2021 जिसको लेकर हम सभी के बहुत प्लान्स थे, हम सब बड़े पुरुमीद थे। अब 6 माह गुजर चुके हैं, तो क्या वो प्लान्स फुलफिल हुए हैं जो हमने सोच रखा था 6 माह के लिए? क्या उन पे हमारा अमल हो गया है, हमने इनको मुकम्मल कर लिया है? ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आप सबसे। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए हासिल हुई हूँ कि हम जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, किताबों के शैदाई, हम लोग भी बहुत कुछ सोच के रखते हैं हर साल के आगाज़ में। कितनी किताबें पढ़ेंगे, किस जर्नल की किताबें पढ़ेंगे, किस किस्म की ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, हर माह कितनी किताबें पढ़ेंगे तो अपने साल का टारगेट को पूरा कर सकेंगे। आप भी कुछ ऐसा सोचते हैं? क्या प्लान्स थे इस बार? मुझसे ज़रूर शेयर करें। बहरहाल आज मैं आप सबके सामने इसलिए हाजिर हूँ क्योंकि मैं जून से लेकर दिसंबर तक में क्या कुछ पढ़ने का प्लान रखती हूँ, वो बताऊँगी मैं आज आपको। मैं हूँ आमना एहसन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। जुड़े रहें। तो जनाब, इससे पहले कि हम चलें किताबों की तरफ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये है टू बी रीड लिस्ट पार्ट नंबर 1। इसमें शामिल होंगी तमाम तर फिक्शंस जो मैं अपने इस साल 2021 में पढ़ने का इरादा रखती हूँ। जो ये 6 माह रह गए हैं, इनमें जो नॉन फिक्शंस हैं उसकी वीडियो हम पार्ट नंबर 2 बनाएंगे। जाऊँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बल्कि कुछ दिखाना चाहती हूँ कि किताबें लेना ही सिर्फ आर्ट नहीं होता, उनको संभाल के रखना भी एक बहुत अहम बात है मेरी नज़र में। हम चूँकि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आजकल कोविड के पेश नज़र, तो हम किताबों की भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जो जिन कवर्स में आई नहीं थी, उन्हीं कवर्स में अब तक रखी हुई हैं क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं है अभी तक। तो किताबों का ख्याल रखना भी सीखें। हमारे पास सबसे पहले जो किताब है वो है अमरीकी कहानियाँ। ये बर आज़म शुमाली अमरीका के मुंतखब अफसाने हैं। तरतीब यासिर हबीब साहब ने की है, सीडी बुक पॉइंट वालों ने छापा है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो यासिर हबीब साहब की ही तरतीब की गई किताब है औरत कथा। उसके काफ़ी अफसाने मैं यहाँ पढ़ चुकी हूँ, साथ साथ पढ़ रही हूँ अभी भी, आप वो सुन सकते हैं। उसकी भी तरतीब यासिर हबीब साहब ने दी है और छापा सीडी बुक्स पॉइंट वालों ने की है। और इस किताब में अफसाने हैं और इस किताब की जो कीमत है वो है 1500 रुपये। और अफसानों की तादाद मैं आपको बता देती हूँ, 45 अफसाने एग्जैक्टली। इसमें 45 अफसाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको मुतरजम मिलेंगे। इसमें आसिफ फ़ारूकी साहब हैं, ग़ुलाम मईनुद्दीन हैं, सैयद नकवी साहब हैं, कैसर नज़ीर खावर साहब हैं, डॉक्टर खालिद सुहेल साहब हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये अफसाने शानदार होंगे और इनके तराजिम शानदार होंगे। बाकी तो पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है। इसमें जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे जो अफसाना निगार हैं दुनिया भर से, वो देखने को मिलते हैं। लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले चुना। इसके बाद क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक्साइटेड हूँ जिन किताबों को लेके, तो जिस किताब को मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लेके, अच्छा ये भी मैं साथ साथ बता दूँ, मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि कुछ किताबें इस साल की हैं और कुछ किताबें गुज़रे सालों की हैं। तो ये किताब जो है वो 2021 में शाया हुई थी, तो 2021 की है ये, मैंने अब तक नहीं पढ़ी है और मैं इसको अभी पढ़ने का इरादा रखती हूँ। तो जनाब, जब मैंने कहा कि मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं बहुत फैसिनेट हो रही हूँ अमरीकी कहानियों को लेके, इसलिए मैंने इसको पहले चुना। तो जिस किताब को मैं लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ख़रीदने से लेके अब तक, जिसको मैं अभी खोल रही हूँ, कई चांद थे सरे आसमां, शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब की ये किताब है। ये एक नावल है जो कि काफ़ी ज़ख़ीम है, लेंथी है, और बुक कॉर्नर ने इसको छापा है। 1800 रुपये इसकी कीमत है। ये पहले छप चुकी है यकीनी तौर पे, लेकिन बुक कॉर्नर जेलम ने इसको गालबन इसी साल नहीं, इसको छापा है लास्ट ईयर बिल्कुल। और पहला एडिशन इसका, पाकिस्तानी एडिशन पहला, जनवरी 2006 में शहरज़ाद में कराची ने छापा था। फिर दूसरा एडिशन 2011 में शहरज़ाद कराची, तीसरा एडिशन पाकिस्तानी एडिशन 2015 शहरज़ाद कराची, चौथा पाकिस्तानी एडिशन दिसंबर 2018 शहरज़ाद कराची, पाँचवा पाकिस्तानी एडिशन क्लासिकल अगस्त 2020।
इसके साथ ही साथ इन्होंने इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमें बताया हुआ है कि अव्वल हिंदुस्तानी अशात उर्दू जुलाई 2006 पेंगुइन ग्रुप इंडिया नई दिल्ली। अव्वल अशात हिंदी तर्जुमा जुलाई 2010 पेंगुइन ग्रुप इंडिया न्यू दिल्ली। अव्वल अशात अंग्रेज़ी 2013 पेंगुइन ग्रुप इंडिया न्यू दिल्ली। ओके जी, ये एक नावल है जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने इसको जो कुछ किताबें इस साल के आगाज़ में ख़रीदी थी उनमें ये शामिल है, लेकिन मैंने ये अब तक नहीं पढ़ा। अब मैं जब इसको पढ़ूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि इंस्टा पे भी इसमें से शेयर करती रहूं चीज़ों को, और इस चैनल पे भी इसका रिव्यू करूं। कुछ हिस्सा पढ़ना चाहूँ तो वो भी ज़रूर पढ़ूं। आपने ये किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आपका क्या ख़्याल है इस किताब को लेके, मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 पे है नौलखी कोठी, जो कि लिखी है अली अकबर नातिक साहब ने, छापी है सांझ ने, और ये किताब जो है वो मेरे पास काफ़ी अरसे से है। ये किताब जो अशात अव्वल हुई थी वो 2014 में हुई थी, अशात दोम जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। इसकी कीमत उस वक़्त 700 थी। अब मैं नहीं जानती कि इसकी कीमत क्या है, शायद बढ़ चुकी हो, मैं कुछ जो हूँ वो कंफर्म कह नहीं सकती। बहरहाल मैं ख़ुद नहीं जानती कि किस वजह से मैंने इस नावल को नहीं पढ़ा, लेकिन अब क्योंकि दूसरे नावल के पेश नज़र अली अकबर नातिक साहब बहुत चर्चा में हैं, तो मैंने सोचा कि जो नावल मेरे पास पहले है मैं वो पढ़ लूँ। इसलिए मेरे पास जो टू बी लिस्ट में एक नावल है वो है अनोखी नौलखी कोठी। मैं पता नहीं इसको हमेशा अनोखी क्यों कहती हूँ, लेकिन ये नौलखी कोठी है, और ये भी पढ़ेंगे तो इसका रिव्यू देंगे कि क्या ख्याल है इसके बारे में। अच्छा, एक और अहम बात यह है कि ये किताब जो है तो इस पर मुलाकात हुई थी मेरी अली अकबर नातिक साहब से, और उनके दस्तखत भी हैं। तो साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये शौक़ है कि किताबों पे उनके लिखारियों के दस्तखत या कुछ ऑटोग्राफ वगैरह आप लोग लेते हैं। जो चौथे नंबर पे किताब है वो एक दरम जिसे कहते हैं गर्मा गर्म किताब होना, वो है अभी जिसे अशात से निकली है और मेरे हाथों में आ गई है, और क्योंकि ये अभी ख़रीदी है और पढ़ी नहीं है तो इसे भी हम खोलते हैं। चाँद को गुल करें तो हम जाने, उसामा सिद्दीक साहब की ये किताब है। इसका जो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी थी और तर्जुमा किया है आसिम बख्शी साहब ने। इस पे भी उसामा साहब के दस्तखत हैं। ये छापी है बुक कॉर्नर झेलम ने, और ये 1200 रुपये की किताब है। इसकी मैंने बहुत 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 तारीफ़ सुनी है, और मैं कुछ आपको भी पढ़वा दूँगी। मैं चाह रही थी कि इसकी इशात को हम कंफर्म करें। जो हाँ जी, ये 2021 में ही तो हम जाने का जो टाइटल है वो फैज़ साहब की जो नज़म है ज़िंदा की एक शाम, उससे लिया गया है। और मैंने सोचा कि क्योंकि यहाँ ये मेंशन है तो ये सुना दी जाए। दिल से पहम ख्याल कहता है, इतनी शीरी है ज़िंदगी इस पर, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सके आज न कल। जलवा गाए वसाल की शम्में वो बुझा भी चुके हैं अगर, तो क्या चाँद को गुल करें तो हम जाने। तो जनाब इसके पीछे जो है, इसके जो बैक कवर है उस पर बहुत सारे जो अदब के उभरते हुए नाम हैं और अदब के जो बहुत शानदार क्लासिकल नाम हैं, उन्होंने इस नावल के बारे में अपनी राय दी हुई है। इस नावल ने मेरे अंदर अजीबोगरीब कैफियत बर्पा की, शम्सुर रहमान फारूकी साहब भी कहते हैं। अदब के आसमान पर उसामा एक ऐसे महताब की मानद उभरा है जो कभी बुझाया तो ना जाएगा, मुस्तंसन हुसैन तारक साहब कहते हैं। उसामा सिद्दीक का गैर मामूली नावल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बरसगीर के लिए बामायनी है, बिस्पी सिद्वा कहती हैं। नावल में कहानियाँ अपनी दानिश के तारोपोत में ऐसी बंधी गई हैं कि जैसे जैसे उन्हें पढ़ते जाते हैं अकल की गिराहें खुलती जाती हैं, अली अकबर नातिक कहते हैं। पर्द दर पर्द गुंदे किरदारों के साथ वक्त के पर्दे के पीछे झांकने का शौक़ है तो चाँद को गुल करें तो हम जाने, ज़रूर पढ़ें, आमना मुफ्ती कहती हैं। तो जनाब मान लेते हैं सबकी बात और चाँद को गुल करें तो हम जाने जल्द पढ़ेंगे और फिर इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे।
ओके जी, 5वें नंबर पे भी हमारे पास एक शानदार किताब है, कामला शम्सी। कामला शम्सी का नाम जो है वो रिन्यूड है, काफ़ी अर्से से लिख रही हैं। होम फायर जो है वो मैंने आप सबकी मालूमात में इजाफ़ा करूँ, अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो हर इतवार को मुझे नहीं मालूम कि लॉकडाउन में अभी की सूरत हाल में आप हासिल कर सकेंगे या नहीं, लेकिन हर इतवार को आप फेयर हॉल में सुबह से मगरिब के वक्त तक काफ़ी किताबें बहुत मुनासिब रेट्स में, कुछ फ़र्स्ट हैंड भी हैं और कुछ जो हैं वो पहले से यूज्ड हैं, लेकिन किताब तो किताब है। तो अगर आप किताब का शौक़ रखते हैं तो आप वहाँ का चक्कर लगाएं। कामला शम्सी की काफ़ी किताबें वहाँ पढ़ी हुई हैं और मैंने वहीं से ली है। कामला को इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं पढ़ूंगी तो ही मैं बता सकती हूँ कि वो कैसा लिखती हैं, इसलिए मैंने कामला को चूज़ किया है। मैंने पढ़ूंगी, अभी आपको बताऊंगी कि ये कैसा लिखती हैं। उसके बाद जनाब मेरे पास अरुंधति रॉय की किताब है आज़ादी। अच्छा, इस चैनल के साथ साथ मेरा फेसबुक पेज बहुत एक्टिव है, मेरा इंस्टाग्राम बहुत एक्टिव है, और जो लोग मुझे वहाँ फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि आई एम बिग 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 फ़ैन ऑफ अरुंधति। ना सिर्फ इनका नावल, इनका फ़िक्शन, बल्कि जो इनका नॉन फिक्शन है उस पर भी हम किसी वक्त बात करेंगे। बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एक कैरेक्टर हैं, एक ह्यूमन बीइंग हैं अरुंधति रॉय। मैं इनका अभी एक नावल पढ़ चुकी हूँ, उसका रिव्यू इंशाल्लाह इनके अनकरीब होपफुली इसी महीने में आप लोग देख पाएंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जो कि उनका हैपनिंग किस्म का एक नावल है, और उसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस किताब को ख़रीदूँ, और ये किताब जो है वो कुछ ना कुछ इस किताब के बारे में भी बात करेंगे हम ज़रूर। पेंगुइन ने इसको छापा है और एक अच्छी किताब, मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़ के मैं एंजॉय करूँगी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नावल है, क्योंकि मेरा जो बहुत ध्यान रहा पिछले 2 सालों से, मैं इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ रही हूँ, लेकिन उसके तराजिम की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तराजिम को लेके, तो उन्हें हमें ज़रूर 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 अपने काम में शामिल रखना चाहिए, उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। हौसला अफजाई बहुत अहम चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। बहरहाल मेरे पास किताब है जंगल वाला साहब, बिप्सी सिद्फा साहिबा की किताब है, मुतरजम है मोहम्मद उमर मेमन। इस जो किताब है इसका असल नाम है द क्रो ईटर, और ये रीडिंग्स का पब्लिकेशन हाउस है इल्का पब्लिकेशंस, और मैंने ली भी रीडिंग्स से ही थी। 400 रुपये की किताब है। इसकी यहाँ अशात कब हुई है जनाब? 2016 में इसकी अशात जो है वो यहाँ पाकिस्तान में हुई है। अब ये तर्जुमा है या यहाँ पाकिस्तान में हुई है, यहाँ अलबत्ता लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी अशात जो है वो हुई भी है। तो बिप्सी सिद्फा साहिबा को भी मैंने इससे पहले नहीं पढ़ रखा, तो उनको भी पढ़ेंगे तो आपसे शेयर करेंगे कि जनाब हमारी क्या राय है। इसके बाद कब्ज़े ज़मा एक मुख्तसर नावल है, इसको भी खोल लेते हैं, खोल नहीं हुआ हमने। इसकी कीमत है 400 रुपये। ये शम्सुर रहमान फारूकी साहब का नावल है, छापा है इसे बुक कॉर्नर चेलम ने, और फिक्शन में उनका जवाब नहीं है, कहते हैं ये नावल भी साथ साथ पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पे हम बहुत कुछ सीखेंगे, अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का, फ़िक्शन लिखने के लिए नई राहें खुलेंगी, उम्मीद की जा सकती है। तो एक्साइटेड फॉर दिस वन। ओके, तो जनाब पाकिस्तान में रहते हुए जिनको मैंने बहुत एडमायर किया और जिनको पढ़ के आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो हैं असद मोहम्मद ख़ान साहब। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता, लेकिन रीडिंग्स से आप ओवरऑल द पाकिस्तान आप किताबें मंगवा सकते हैं, और रीडिंग्स छाप रहा है असद मोहम्मद ख़ान साहब की किताबें मुनासिब कीमत में हैं, बहुत अच्छा फ़िक्शन है, आपको पढ़ना चाहिए। गुस्से की नई फसल, इसके कुछ हिस्से जो है मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मुकम्मल मैंने नहीं पढ़ी हुई ये किताब, इसलिए ये किताब मैंने शामिल की है। इट्स अ मस्ट रीड, इसको ज़रूर पढ़ें, बल्कि असद मोहम्मद साहब को ज़रूर पढ़ें। ऐसा करेंगे कि एक
व्लॉग जो हैं वो हज़रत मोहम्मद साहब के नाम ज़रूर हम ट्रिब्यूट करेंगे वेरी सून। तो जनाब उसके बाद जो आखिरी किताब है, किताब नंबर 10, ये 10 किताबें हैं फ़िक्शंस, नॉन फ़िक्शंस, हम जल्द बात करेंगे। किताब है 49 दिन और किताब है अमृता प्रीतम की। और जो मुझे थोड़ा सा भी जानता है वो जानता है कि अमृता प्रीतम इज़ लव। तो इसके मुतरजम हैं बलराज वर्मा साहब और वो लिखती हैं, ये अदीब लोग भी तो धरती के खुदा होते हैं, कलम उठाया तो अपने अफसानों में जैसा जी चाहा किसी की किस्मत लिख डाली। और ये एक नॉवेल है, सुन रखा है इसके बारे में बहुत कुछ। बुक कॉर्नर ने छापा है इसको, 500 इसकी कीमत है। बुक कॉर्नर ने इसको कब छापा है देख लेते हैं। 2021 में बुक कॉर्नर झेलम ने इसको छापा है। 2006 इस साल में गोरमुखी से उर्दू तर्जुमा पहली मरतबा दिल्ली से तनाजुर पब्लिकेशंस ने शाया किया था। और 2021 में झेलम पाकिस्तान से बुक कॉर्नर ने नस्तालीक कंपोजिंग करवा कर जदीद तबात के साथ शाया किया है। तो जनाब अमृता प्रीतम को तो पढ़ते हुए बहुत कुछ होता है, शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताएं कि आपको सिलसिला अच्छा लगा है तो हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। पहले बात करेंगे नॉन फिक्शंस पे, फिर कुछ कलेक्शंस पे, फिर राइटर्स पे, बहुत कुछ मैंने सोच रखा है। तो रिव्यूज़ के साथ साथ अगर किताबों के बारे में मज़ीद बात करना आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें, किसी का भी दिल मत तोड़ें, दिल तोड़ना सवाब नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।